हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जामिनेशन। दोस्तों ये अपडेट एक आरटीआई रिप्लाई से आया है। ये आरटीआई हमारा नहीं था, लेकिन रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। एंड दोस्तों आप लोगों को मोटिवेट करेगा एपीएफसी एग्जाम की और सिंसियरिटी के साथ प्रिपरेशन करने में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपको डाउट है कि भाई हमारा कोर्स एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है, तो हमने आपके लिए एक सॉल्यूशन डिजाइन किया है। ये सॉल्यूशन है ₹1 का डेमो कोर्स फॉर अवर मास्टर कोर्स। तो आप सिर्फ ₹1 पे करके हमारे मास्टर कोर्स का 48 घंटे का एक्सेस ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमने किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स को फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन कवर किया है और किस क्वालिटी से कवर किया है। तो ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस आरटीआई की और इस आरटीआई रिप्लाई की, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट मिले। ये आरटीआई जिसने भी किया था काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, और ये क्वेश्चन क्या थे मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिक्वेशन ऑफ ईपीएफओ एपीएफसी वैकेंसीज फॉर द ईयर 2026। कि भाई इस टाइम पर स्टेटस क्या है जो रिक्वेजिशन ईपीएफओ की तरफ से एपीएफसी की 80 वैकेंसीज को यूपीएससी की रिसीव हुई थी, अब उसका स्टेटस क्या है, क्या उसमें आपने कोई फर्दर प्रोग्रेस करी है, ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन था इसका आंसर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिक्वेशन ऑफ एएलसी एंड एलयू एग्जामिनेशन। मैंने आपको बोला है कि भाई इस बार इस साल 2026 में एलयू और एएलसी की जो रिक्वेशन है वो यूपीएससी को नहीं जाने वाली। ये रिक्वेशन 2027 में ही जाने वाली है और एग्जाम भी आप लोगों को 2027 में ही देखने को मिलने वाला है। तो इस बार इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में अगर आप बहुत सिंसियरिटी से तैयारी करें तो आप लोगों को थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जाम को 2026 में यूपीएससी कंडक्ट करने वाला नहीं है। तो ये रिप्लाई भी आपको यही शेयर करेगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नोटिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन फॉर ईपीएफओ एपीएफसी वैकेंसीज फॉर द ईयर 2026। की भाई नोटिफिकेशन का स्टेटस क्या है और एग्जामिनेशन का स्टेटस क्या है कि आप कब तक एग्जाम कंडक्ट करोगे। तो इसका जो रिप्लाई हमें मिला है वो रिप्लाई क्या है। तो यहाँ पर पहले और तीसरे नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए क्या आंसर दिया यूपीएससी ने। क्वेश्चन मैं दोबारा से बता देता हूं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिक्वेशन ऑफ ईपीएफओ एपीएफसी वैकेंसीज फॉर द ईयर 2026 एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नोटिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन फॉर ईपीएफओ एपीएफसी वैकेंसीज फॉर द ईयर 2026। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि फॉर पॉइंट 1 एंड 3 द फर्दर प्रोसेस ऑफ द रेफर्ड पोस्ट इज एट एडवांस स्टेज। दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड उन्होंने यूज कर लिया है और हम लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल रही है कि भाई जो नोटिफिकेशन है उस पर कोई स्टे नहीं है, कोई डिले नहीं है, और जो उनका प्रोसेस है वो एडवांस्ड स्टेज पे पहुंच चुका है। और आई होप ये एडवांस स्टेज वो स्टेज हो जहां पर अगली स्टेज नोटिफिकेशन का वेबसाइट पे अपलोड होना हो। तो दोस्तों ये हम अब अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई आप लोगों को बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले बताया भी था कि भाई एग्जाम की नोटिफिकेशन मिड अगस्त में आने के चांसेस हैं। पहले हम जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आई है और बहुत झटका लगा हम लोगों को, क्योंकि हम काफ़ी जो है अच्छी एक स्ट्रेटेजी बना के चले थे कि भाई किस तरीके से हमें दिसंबर 20 तक प्रिपेयर रहना है। बट अगर हम नोटिफिकेशन की रिक्वेशन का टाइम भी देखें तो वो अप्रैल 2026 में यूपीएससी के पास गई थी। उसके बाद ईपीएफओ की वजह से प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि उन्होंने ईओ की वैकेंसीज को विड्रॉ कर लिया। तो अब आपको जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी ही देखने को मिलने वाले, और ये रिप्लाई शायद हमें यही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। एंड दोस्तों एएलसी और एलयू के रिगार्डिंग अगेन इनका रिप्लाई ये है कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग अभी तक हमें कोई रिक्वेशन रिसीव नहीं हुई है। और आप लोग जो मुझसे पहले से जुड़े हुए, मैंने आपको बताया भी है कि यूपीएससी में रिक्वेशन सबमिट करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। आप पूरे साल में कभी भी रिक्वेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। आपको एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर विंडो ही यूपीएससी देता है जहां पर आप रिक्वेशन सबमिट कर पाते हैं। और ये विंडो यूपीएससी ने हमने पिछले आरटीआई रिप्लाईज में बताई भी थी हमें कि जनरली जनवरी से मार्च होती है। तो यहाँ पर अगर अभी तक कोई रिक्वेजिशन एएलसी और एलयू एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं गई है यूपीएससी को, तो आपको ये देखने को मिलने वाली भी नहीं है इस साल। तो यहाँ पर आप लोगों को बस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है ध्यान देना है कि जो नोटिफिकेशन का स्टेज है फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन वो एडवांस स्टेज है, और अगली स्टेज शायद एग्जाम की नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड होना हो। तो आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत सिंसियरिटी के साथ करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, आप में से अभी भी कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि यार सर एग्जाम नहीं आने वाला, अभी पहले पुराना प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा फिर नोटिफिकेशन आएगी। आप लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से, आप लोग अपनी जो है बुद्धि के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको अभी स्टार्ट करनी है, लेकिन जो लोग सीरियस हैं, जिनको लगता है कि नहीं एग्जाम आ रहा है, वो अपनी प्रिपरेशन को ऑन द टॉप नॉच रखें, उसमें कोई कंप्रोमाइज ना करें। जिनको नहीं करनी प्रिपरेशन, आई एम टोटली ओपन टू योर व्यूज कि भाई हाँ आप प्रिपरेशन अभी मत करिए, बाद में वेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर रिजल्ट भी उस हिसाब से आएगा। अब दोस्तों अगर आप इस प्रिपरेशन को किसी कोर्स के थ्रू करना चाह रहे हैं तो हमने आपके लिए 3 डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। पहला कोर्स है यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम का मास्टर कोर्स, जहां पर एक बिगिनर को हर कंपोनेंट का कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करें फॉर ऑल द कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। इस कोर्स के थ्रू अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपको जितने भी कंपोनेंट एग्जाम में आते हैं उनको पढ़ने का यहाँ से मौका मिलेगा। दूसरा कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए, जहां पर हम आपको स्पेशल सब्जेक्ट जो अपने यूपीएससी की तैयारी में प्रिपेयर नहीं किए हैं
उनका कंप्रेहेंसिव कवरेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जीएस के लिए आपको सिर्फ क्विज मिलेंगे। तो ये जो कोर्स एंड पे अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी चल रहा है 55% का, जो कि हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट होता है, आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दी कूपन कोड EPFO55। और जो तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन कर ली है और अब सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड दोस्तों कोर्स में एनरोल करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। कोई ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।